क्लास 6 चैप्टर 3 तंतु से वस्तु तक। पहले बूझों ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। वे दोनों ही अत्यधिक उत्तेजित थे। उन्होंने प्राप्त हुई पुरस्कार राशि अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता को देखकर उलझन में फंस गए। दो बच्चे थे, वो अपने माता पिता के साथ कपड़े की दुकान में गए। वहाँ पे बहुत सारे कपड़ों की विविधता देखकर उसमें उलझन में फंस गए। दुकानदार ने उन्हें यह समझाया कि कुछ कपड़े अथवा जो वस्त्र हैं वो सूती हैं, कुछ संश्लेषित कृत्रिम हैं। उसके पास ऊनी मफलर तथा शॉल थे। उनके पास क्या थे? ऊनी मफलर और शॉल भी थे। दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियाँ भी थी। दुकान में बहुत सारी कौन सी रेशमी साड़ियाँ भी थीं। पहले इन बूझों ने अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। पहले और बूझो जो थे बहुत ज़्यादा अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया। उन्होंने क्या इस सारे कपड़े को स्पर्श किया, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। उनके बारे में क्या की? जानकारी प्राप्त की। अतः उन्होंने एक ऊनी मफलर और उन्होंने फिर अंततः क्या खरीदा? एक ऊनी मफलर और सूती साड़ी खरीदी। ठीक है। कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहले बूझों ने अपने आसपास के विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना आरंभ कर दिया। कपड़े की दुकान है उसको भ्रमण करने के पश्चात पहले इन बूझों ने अपने आसपास की विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को ध्यान से देखना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने यह देखा कि जो बेडशीट या बिस्तर पर बिछाने की जो चादर है, कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिया और झाड़न, डस्टर आदि ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने। ये किसी प्रकार के बने हुए? भिन्न भिन्न जो प्रकार होते हैं उन कपड़ों से बने हैं। यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते और बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से, उनके प्रकार के जो बस्ते हैं बोरे भी किसी प्रकार से बने हैं। और उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी अथवा संश्लेषित कृत्रिम रूप में की। क्या आप भी इन वस्त्रों की कुछ पहचान कर सकते हैं? क्या आप भी इन वस्त्रों की कुछ पहचान कर सकते हैं? वस्त्रों में विविधता होती है। अपने पास के किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए। अपने पास के किसी भी दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए और सिलाई के बाद कपड़े की सिलाई के बाद जो कपड़ा है ना उसको एकत्र कीजिए और कपड़े की प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके, कपड़े की जो प्रत्येक कर्तन है उसे स्पर्श करके इसके स्पर्श का अनुभव कीजिए। उसके क्या स्पर्श का अनुभव कीजिए। दर्जी की सहायता से उससे पूछकर कुछ कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी, संश्लेषित लेबल लगाने का प्रयास कीजिए। संश्लेषित जो लेबल है उसे लगाने का प्रयास कीजिए। क्या आप यह जानना चाहते हैं कि विभिन्न कपड़े किस प्रकार बनते हैं? जो बहुत सारे कपड़े हैं वो कैसे बनते हैं? जब आप किसी भी कपड़े का अवलोकन करते हैं, तो वह एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। वह कैसा टुकड़ा प्रतीत होता है? अब इसे ध्यान से देखिए। आपने क्या देखा? सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया था। इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या तागा ढूंढने का प्रयास कीजिए और इसे बाहर खींचिए। यदि कोई ढीला धागा दिखाई ना दे तो पिन अथवा सुई की सहायता से आप एक धागा धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं। हम यह देख सकते हैं तागों को एक साथ व्यवस्थित करने से वस्त्र बना है। और ये तागे किससे बनते हैं? तंतु। क्रियाकलाप थे। किसी भी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई धागा बाहर निकालिए। इस धागे के टुकड़ों को मेज पर रखिए। इस धागे के टुकड़ों को कहाँ पर रखना है? मेज पर रखिए और इस तांगे के टुकड़ों को एक सिरे से अपने अंगूठे पर दबाइए और तांगे के दूसरे सिरे को इसकी लंबाई के अनुदिश दर्शाए के अनुसार अपने नाखून से खरोंचिए। क्या आप इस सिरे पर यह देखते हैं कि तागा पतली लड़ियों में विखंडित हो गया है?
सुई में तागे को पिरोने का प्रयास कीजिए। जो सुई को है तागों में पिरोने का प्रयास करते हैं समय भी आपने ऐसा परीक्षण किया होगा। परीक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन, कि कई बार तागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों से पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर तागे को सुई की नाके से गुजरना कठिन हो जाता है। तागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें तंतु कहते हैं। वस्त्र तांगों से मिलकर बनते हैं तथा तांगे भी आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं? कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी, ऊनी तंतु पादप जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रुई तथा जूट पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ अथवा बकरी की कर्तिक ऊन से प्राप्त होते हैं। इसे खरगोश, याक तथा ऊँटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंत्रों का ही उपयोग होता था। पिछले लगभग 100 वर्ष से ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है से तंतुओं से निर्माण किया जा रहा है। इन्हें संश्लेषित तंतु कहते हैं। जिन्हें जंतु से नहीं प्राप्त किया जाता उन्हें क्या बोलते हैं? संश्लेषित तंतु बोलते हैं। प्लास्टिक, नायलॉन और एक्रिलिन संश्लेषित तंतुओं के कुछ उदाहरण हैं। बोजो ने यहाँ यह दिखाई गई कुछ वस्तुओं को संग्रहालय में देखा और इन्हें योद्धा पहनते हैं और यह जानना चाहती थी कि किस प्रकार के तंतुओं से बना है। कुछ पादप तंतु जैसे रुई, पादप से मिलने वाली रुई। क्या आपने कभी तेल और लैंपों के लिए बत्तियां बनाई हैं? इन बत्तियों को बनाने के लिए रुई